अयोध्या एक तारीखी जगह है। अक्सर हम इसे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद की वजह से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस शहर में एक अजीब सा आपको हर मजहब के बड़े मकाम यहां पर मिलेंगे। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये दरगाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 9 गजी कब्र है। ये आप इस कब्र की लंबाई को देखें, इसकी लंबाई 9 गज बताई जाती है और इस पूरे इलाके को किसी जमाने में 9 गजी कहा जाता था, 9 गजी बाजार कहा जाता था। और यहां पर इस तरह की बहुत सारी और मज़ारें हैं, अलग अलग जो बुजुर्ग हैं मजहब के, दीन के, उनकी यहां पर मज़ारें हैं। जरा बताएं हमें इस बारे में हमारे दर्शकों को कि क्या खास है ये 9 गजी कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिनको हम किताबों में पढ़ते वही हैं? जी, ये वही हैं जो आज जमाने से यहाँ पे पड़े हुए हैं, अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि ये नूह अलैहिस्सलाम की मजार है और 9 गजी बाजार के नाम से ये मशहूर है। ये इलाका 9 गजी बाजार के नाम से जाना जाता है। तो लोग आते हैं यहाँ पर, जायरीन यहाँ तो बहुत आते हैं। 60% तो हिंदू आते हैं और 40% तो मुसलमान आते ही हैं। 60% हिंदू आते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है कि चूंकि अयोध्या में अच्छी खासी आबादी हिंदुओं की है, तो जाहिर से बात है वो भी 9 गजी कब्र पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास अपनी मुरादों को लेकर के आते हैं। आप यही अयोध्या के हैं? और क्या खास है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत खास है। यहाँ एकता सद्भावना है कि अपना आपस में मिलजुल के सारे लोग यहाँ प्रोग्राम भी करते हैं और हर हफ्ते यहाँ पर लोग लंगर करते हैं। हिंदू मुसलमान मिल के सारे लोग अपना जो भी मन्नत पूरी हो जाती है वो मिल के करते हैं यहाँ पर, और सारे लोग इकट्ठा ही रहते हैं यहाँ। बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैंने आपको ब्रह्मकुंड दिखाया था, एक गुरुद्वारा जो बहुत खास था यहाँ का। ये 9 गजी कब्र है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तारीख अगर आप कभी पढ़ेंगे इस्लाम को तो आपको पता चलेगा कि हजरत नूह उस जमाने में जब आए थे, जब उनका वक्त था, जब एक सैलाब आया तो किस तरीके से अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ हजरत नूह को कि आप एक कश्ती बनाए, और इन्होंने एक कश्ती बनाई और उसमें तमाम जो दुनिया के चिर परिंद थे वो उसमें आ गए, और जो भी इनकी कश्ती में उस वक्त सवार हुआ वही दुनिया में बचा। फिर उसके बाद आगे दुनिया उसी कश्ती में सवार लोगों के जरिए आगे बढ़ी। ये एक छोटा सा किस्सा जो मैंने सुना है लोगों से। बहरहाल इस कब्र की लंबाई की मैंने अब तक अपनी जो मेरी जिंदगी, मैंने इस कब्र की लंबाई की कब्र कभी नहीं देखी, और ये अपने आप में वाकई खास है। और मेरे लिए भी खास बात थी कि मुझे मौका मिला कि मैं अयोध्या में आया हूं तो मैं 9 गजी कब्र तक आ सकूं, और मैंने आकर के यहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सलाम किया है, नजराने अकीदत पेश किया है। ये एक रंग था जो मैंने कोशिश की आपको दिखाने की कि अयोध्या में और क्या खास है। जब कभी आप अयोध्या आए तो कोशिश कीजिएगा कि 9 गजी कब्र तक आए, आकर के हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी सलाम करें। कुछ और खास चीजें हैं यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने आपको 9 गजी कब्र अंदर से दिखाई जहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं, उनकी कब्र है वो। यहाँ कुछ डिटेल और दी हुई है जो इस शहर में और ख़ास मकाम है उनकी डिटेल है। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम है, वो मणि पर्वत के पीछे उनकी मज़ार है। हज़रत नूह मैंने अभी आपको दिखाई, ये कोतवाली के पीछे की जगह है। 3 दरवेश की मज़ार यहाँ पर है, हज़रत शाह मदार हैं, ऐसे तमाम बड़ी शख्सियतें, करीब 20 नाम यहाँ पर दर्ज हैं जो इस अयोध्या की सरजमीन में आराम कर रहे हैं। यानी बहुत पाक ज़मीन कही जाती है। यहाँ पर भगवान राम अगर आए तो गुरु नानक साहब यहाँ पहुँचे, और ब्रह्मकुंड की मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी, वो 9 गजी कब्र है वहाँ पर। इसके अलावा ये तमाम सारी कब्रें हैं यहाँ के, ये कब्रिस्तान भी इसे आप कह सकते हैं। और मेरे पीछे ये 3 दरवेश, रणबीर मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इसकी तस्वीर दिखाएं। ये 3 दरवेश का मज़ार है ये। इसमें 3 कब्रें हैं, 3 दरवेश कोई रहे होंगे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानता इनके बारे में, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे समझते हैं। ये 3 दरवेश कौन है? ये बादशाह थे, तीनों भाई इसी में जो है अपना जो है। कहाँ के बादशाह थे? अब ये हम नहीं बता पाएंगे। ये आपको नहीं जानकारी है? ये हमारे वालिद जानते थे, उतना जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताएं कि इतनी सारी चीज़ें मुसलमानों की विरासत भी हैं, इस्लाम की विरासत है बल्कि, और इतनी सारी हमारे हिंदू भाइयों की विरासत यहाँ पर है। भगवान राम और सीता का कनक भवन, बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद मेरी जानकारी उतनी मजबूत नहीं है इस मामले में। कैसा माहौल है अब हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान, किस तरह का माहौल? यहाँ पे जो माहौल है ये भाईचारा शुरू से ठीक ठाक था। ये जो जब से ये इलेक्शन जब आता है या कोई मंदिर मुद्दा उठता है तो बाहर के लोग जब आते हैं यहाँ पे भड़काऊ करते हैं तो 2-4 यहाँ के भी उभर जाते हैं। बाकी हमारा इनका तो भाई जैसा होता है, भाई से बढ़ के होता है मिलजुल। यहाँ पे हमारी उनकी कोई रंजिशें नहीं रहती है। इसके अलावा जैसा ये कह रहे हैं भाई साहब, मैंने और बहुत सारे लोगों से बात की, मुसलमानों से बात की जो अयोध्या के मुसलमान थे,
ठीक ऐसी ही बात की कि जब बाहर से लोग यहाँ पहुंचते हैं तो हालात खराब होते हैं और कुछ लोग यहाँ के उसमें जाहिर सी बात है शरीक होते हैं, लेकिन आमतौर से एक दूसरे की शादी ब्याह में, एक दूसरे के परेशानियों में सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और ये तमाम ऐसी जो जगह हैं अयोध्या की, वो इस बात की मिसाल है कि किस तरीके से अयोध्या एक जमाने से मिलजुल कर एक साथ रहता आ रहा है कि 50 मीटर की दूरी के अंदर गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है और मस्जिद भी है। जहां नौगजी कब्र है, जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम भी हैं। ऐसी तमाम सारी चीजें अयोध्या की आगोश में है और ये सब के सब अयोध्या की पहचान है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में अयोध्या सिर्फ सियासत की वजहों से और निगेटिव उसको कर दिया गया। अयोध्या में रोजगार के हालात पहले के मुकाबले काफी खराब हुए। तो मेरी कोशिश थी कि अयोध्या के इस खूबसूरत पहलू को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि यही दरअसल हिंदुस्तान है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो मैंने आपको ब्रह्मकुंड से दिखाया कि किस तरीके से लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन हमारी सियासत सबको एक साथ नहीं रहने देना चाहती, क्योंकि अगर एक साथ रहेंगे तो उनका काम सही तरीके से नहीं चलेगा। मेरे पीछे नौगजी कब्र है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम यहाँ दफन बताए जाते हैं, उनकी मज़ार है और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये मुसलमान नहीं है, अकीदे के बुनियाद पर, आस्था के बुनियाद पर ये हिंदू मजहब से आते हैं। आप नौगजी कब्र पर नूह अलैहिस्सलाम की कब्र पर आए हैं मन्नत मांगने के लिए, मैं सही कह रहा हूँ? हम यहाँ 2 साल से आते हैं सरकार के दर्शन करने, और हमारे यहाँ जो भी परेशानियाँ होती हैं सब दूर हो जाती है, सरकार सबकी झोली भरते हैं। नहीं तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के पंडित जी, वहाँ के महंत नाराज नहीं हो जाएंगे आपसे? कोई नहीं नाराज। आप इधर आए जरा, आपका क्या नाम है? शौर्यवर्धन। शौर्यवर्धन। और आपका नाम? रतन कुमार। रतन कुमार। आप भी यहाँ क्या नौगजी कब्र पे दर्शन के लिए आए थे? हाँ। वैसे आए थे घूमने। तो यहाँ घूमने आते हैं आप? चलिए, घूमने की भी जगह शायद ये है, कुछ लोग घूमने के लिए सिर्फ आते हैं। आप लोग भी घूमने आए हैं क्या यहाँ पर? लेकिन आप मन्नत, और भी हिंदू भाई लोग यहाँ पर आते हैं मन्नतों के लिए? हाँ, इतवार को अच्छा खासा भीड़ लगता है, यानी भीड़ जो है डेली रहता है। हाँ। आज चुनाव की वजह से कम भीड़ है। कम भीड़। हाँ, लेकिन यहाँ मन्नतें जो है लोग, मुझे बताया गया कि करीब 60% लोग यहाँ तो हिंदू मजहब के लोग आते हैं। 70% 80%। 60-70% लोग। देखिए, यही है सच जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। दरअसल सियासत जो ना करवाए वाली बात है कि वो जब तक पांचों उंगलियां अलग अलग नहीं होंगी तब तक वो कमजोर नहीं होंगी और उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये मिल जाएंगी तो दरअसल हमारे पॉलिटिशियन जो है, हमारे नेता जो है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तस्वीर बहुत दिलचस्प है और बहुत खुशी होती है देख करके कि नौगजी कब्र, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार, और वहां पर हमारे हिंदू भाई आते हैं अपनी मन्नतों को लेकर के और बहुत अकीदे के साथ कि उनकी तमाम मुरादें, तमाम मन्नतें, वो बता रहे हैं कि करीब 60 से 70% लोग जो आते हैं यहाँ पर, ज़ायरीन जो श्रद्धालु, उसमें हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी होती है। ये वाकई दिलचस्प है और मैं चाह रहा था कि ये पहलू देश तक, दुनिया तक पहुंचना चाहिए।